हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल दीपान सागर व्लॉग में। तो आज घर से व्लॉग शुरुआत नहीं की है। मैं जैसे कि बता दूं, आज जैसे कि आपको बीच में पता था भैया की चालीसा चल रही है, तो आज चालीसा का 40वां दिन है। तो उद्यापन करना है और थोड़ा सा जो भी माता रानी को भोग लगाना है वो लगाएंगे। तो पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हम मंदिर पहुंच चुके हैं, कुछ सामान है वो सब लेके, इसलिए गाड़ी यहीं पे ऊपर ही चढ़ा दी है थोड़ी सी। तो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। कहाँ दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। तो बस पहुंच गए मंदिर। अब देखते हैं जो जो प्रोसेस होगा मैं बताते रहूँगा। जिसको मतलब चालीसा के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है वो भी पूरा अच्छे से बता देंगे डिटेल में। उस दिन तो एक छोटा सा मतलब दूसरे व्लॉग थे वो उसी के बीच में चालीसा का बताया था, तो आज पूरा स्पेशल व्लॉग इसी के लिए बना देंगे। तो चलो मिलते हैं आगे। सबसे पहले हम उतारेंगे जूते, क्योंकि सबसे पहले उद्यापन से पहले भैया परिक्रमा करेंगे। हम 4 जने आए हैं। शिवम, ये भैया हैं, जय माता दी, और ये मेरे मित्र भैया हैं, ये शिवम, ये मैं। तो अब चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे परिक्रमा से, फिर आगे देखते रहते हैं जो जो होता है। तो वहाँ से बिल्कुल मंदिर के ये वहाँ से फर्स्ट स्टेज से शुरू किया था। अरे जूम क्यों नहीं सेट हो रहा। तो ऐसे ही करते 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 पूरा अंदर तक जाएंगे। चालीसा में ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है, बट इन्होंने बोला है कि मैं परिक्रमा से करूँगा, नहीं तो रेगुलर पैदल चल के नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो ये वैसे कर रहे हैं, मतलब कि परिक्रमा लगा के जाना चाहते हैं, तो ये परिक्रमा लगा के जा रहे हैं। वो आगे भीड़ हटवाते हुए चलेंगे। जय माता दी। तो यहाँ से हमने एंट्री की। वैसे इधर से सबको नहीं आने देती, सब इधर से लाइन में से आते हैं, लेकिन ये परिक्रमा कर रहे हैं तो इसलिए इधर से आगे हैं। तो एक बार सभी लोग दर्शन कर लेंगे। जय माता दी सभी को। गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे। अंदर कैमरा चलाना मना है, तो मैं कैमरा नहीं चलाऊंगा खुद ही। ऊपर में भैया नहीं आया अभी, उन्हें देख रहे हैं, भोग लेके आ रहे हैं बस वो। देखो ये टकला वो कैमरे ले घुस रहा है। भैया जा रहे हैं सामान लेके। ये भंडारे का भोग है जमाई की। चलते हैं अंदर। अंदर कैमरा नहीं चलाऊंगा। भोग है माई का। आज चालीसा कंप्लीट हो चुकी है। जय माता दी सभी को। मंदिर के बाहर आते हैं। हमने यहाँ से की परिक्रमा, ये जोत रहती है।
इधर भी ठीक है। पहले भैरव मंदिर तो ही है। ये माला माता का आशीर्वाद मिला है। मेरा टीका चढ़ रहा है। तो बहुत सारा आशीर्वाद मिल गया। ये गिरेंगे ही, बार गिरेंगे ये। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक बार नहीं, कितने बार गिर लेंगे। ओ वाह, हो मेरी माई की ये ना बात। देखिए फोटो। तो अभी माता रानी के बाद अब डायरेक्ट भैरव बाबा के दर्शन करें। भोग लगा दिया। हाँ तो यहाँ के पंडित जी हैं, बाबू से लगवा लेते हैं। ये जगह मिली तुझे बताने को? अभी भाई उसका फोन आया था भाई, कुछ पड़ा है कैश मेरा, कुछ नहीं है अभी तो सैलरी खत्म। ये जुड़ा है घर का कैश पड़ा है। भंडारा भी अभी कहाँ पे भंडारा करना है सामने जहाँ पे तो अभी पहले मंदिर के दर्शन, फिर ज्योति दर्शन और फिर भैरव के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं भंडारा। हम 4 जने हैं, मैं और हम तीनों। तो अब स्टार्ट करें। डिग्गी खोलना, उठाओ सामान। टिंडी के अंडे टिंडी का यो हाँ देखो, बस पैर नीचे करना। खुल गया अपने दोबारा नीचे। सोकर खराब हो रहा है इसका। जय माई की जय माता दी। आशीर्वाद। भाई ढक्कन थोड़ा टाइट कर। मैं भी उठाऊंगा कुछ? उठाऊंगा। कर देंगे नहीं। लाइन में लग जाओ फटाफट। ये बच्चे उठाए। बाबू थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। ये लाइन में है ना, लाइन में हो ना आप? सबसे आगे मिंटी जो बनाई तो शुरू कर रहे हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। इधर आ जाओ प्लीज, लाइन में आ जाओ सारे। लो बेटा। तो भंडारा हो चुका है समाप्त कुल 10 ही मिनट में। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, व्लॉग तो उसमें बनाना अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता थोड़ा। तो अभी के लिए सफाई वफाई करवा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। सब्जी बच रही है, सब्जी ज़्यादा टेस्टी थी। देखो कितनी वो हो गई। अंदर चले गए। घर से भग के। अच्छा, तो मैं इसके पास माना था कि मेरा केस में मुझे बरी करा दे माँ, मैं तेरे चरणों तक आऊँगा। 1981 में 1991 में 91 हम हुए भी 94 नहीं। में मैं गया, कोर्ट में पेश हुआ, संदेह के आधार पर दोष मुक्त हो गया। बहुत यही तो माई की कृपा है। इसकी लीला अपरंपार है। बिल्कुल सही। जब से आप यहीं पे सेवा में हो। मैं इसी की सेवा में लगा हूँ। बहुत बड़े कहाँ का नहीं। केस था? एक मर्डर केस हमारे यूपी में। मैं यही पूछ रहा मर्डर लेकिन माता रानी की लीला है। चलो आपका 40 पूरा हो गया। एक बार बता दो कोई और किसी को 40 करनी है, ये परिक्रमा से ही करनी पड़ेगी या सब सिर्फ आपने ही करी है ऐसे? इंटरव्यू भाई साहब, माइक तो लो, स्ट्रिंग नहीं पड़ी क्या कोई? इसी में बोल लो, गेयर में। देखिए बहन और भाई माइक है। वैसे तो माता रानी कभी भी ये नहीं कहती कि आप परिक्रमा से आओ या फिर आप कोई और अपने आप को कष्ट दे के आओ या फिर कोई फास्ट रखो या व्रत रखो। माता रानी का जहाँ तक मेरे को मतलब मैंने यूट्यूब से देख के या फिर और लोगों को देख के, अपने से बड़ों को देख के करा है कि माता रानी का 40 होता है। इसमें
कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि जो मैंने करी है कि एक तो आपको यानी कि जोत जलानी पड़ेगी डेली, और वो अपने अपने घर में या जहाँ भी आप डेली जला सकते हो वहाँ पे आप माता रानी की जोत जलाएंगे, और माता रानी के डेली दर्शन करने पड़ेंगे, और 40 के 40 दिन लगातार बिना एक भी दिन छोड़े आपको माता रानी के यहाँ पे आना पड़ेगा। और अगर बाई चांस तुम 40 दिन नहीं आ पाते हो और 40 दिन में से कोई ऐसा दिन पड़ जाता है कि उसमें बिल्कुल भी तुम्हारा आना ज़रूरी मतलब नहीं हो सकता कि नहीं आ पाओगे, तो उसमें जहाँ मैंने सुना था कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर नहीं आ पा रहे हो तो आप घर से जोत जला के और माता रानी का ध्यान कर सकते हो, वो दिन भी आपका जुड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी परिक्रमा अपने मन से, ना कि किसी के कहने से, परिक्रमा के थ्रू अपनी चालीसा ख़त्म करी है। 40 के 40 दिन मैं माता रानी के द्वार अपनी परिक्रमा कर गया हूँ, और माता रानी ने मेरा साथ दिया कि 40 के 40 दिन अपने दर्शन दिए और बड़ा अच्छा रहा। और आज हमने भंडारा किया माता रानी की दुआ से, और बाकी सब माता रानी की दुआ से है, माता रानी की वजह से है। अच्छा, ये कलाओं का क्या करोगे वो आप? जैसे 40 कलाएं बनवाया आपने, दिखाना अच्छा। एक बार हाथ पूरा। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये तो 40 इतने ही ऊपर तक चढ़ जानी चाहिए थे अभी तक। ये पूरे 40 से एक के ऊपर एक रहता है ना, तो ये 40 के 40 दिन मैंने कलावे बनवाए थे, है ना। किसी किसी को कोई कहता है कि पसंद नहीं है, और मुझे तो वैसे अभी क्या करोगे इनका? अभी ये अब मैं वैसे तो ये 40 तो अभी मैंने रेगुलर करी है लेकिन इसमें क्या है कि हम सैटरडे तो पता नहीं बहुत टाइम से आ रहे हैं, एवरी सैटरडे हम नाइट में आते हैं, तो ये मैं 40 के 40 कलावे विसर्जन कर दूंगा यमुना जी। ठीक है, जो मेरा मानना है, बाकी तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये 40 हम यमुना जी में विसर्जन करेंगे। ये और कोई क्वेश्चन? बाकी कोई मुसीबत वगैरह हुई, जैसे कोई कभी ना आने का चांस बना हो? वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर अगर आप मन बना लेते हैं तो आना पड़ता है। बहुत जने कुछ मतलब बहुत ही नाजुक सेंसिटिव रहते हैं कि शायद बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, या ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो नहीं आएंगे। देखो मेरे लिए जब मैं यहाँ पे आया तो क्या कितनी तेज बारिश थी, उसका भी सामना किया, गर्मी भी थी और सर्दी भी थी, तो मैंने हर चीज़ का सामना किया। जिस टाइम पे बारिश में लोग निकल भी नहीं रहे थे, उस बारिश में मैंने मतलब माता रानी के दर्शन किए, और माता रानी ने बुलाया, शायद उन्होंने साथ दिया। जब भी तो परिक्रमा से किए थे तभी भी परिक्रमा से की। आप देख सकते हैं शायद वीडियो पहले, हाँ, इससे ये पहले वाली ब्लॉग वीडियो में डाली हुई मेंशन है। कर देता हूँ, ये वाली वीडियो जो थी। हाँ, इससे पहले एक ब्लॉग में ये वीडियो डाली हुई है। तो जिस दिन तेज तर्रार बारिश थी, मंदिर में कोई भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था, बिल्कुल खाली मंदिर था। उस टाइम भी माता रानी ने हमें दर्शन करने का मौका दिया था। बस तुम्हारे मन में होना चाहिए कि दर्शन करना है, आंधी हो तूफान, जाना है सीना तान। और उद्यापन कितने रुपए से कर सकते हैं? कितने रुपए जरूरी है उद्यापन जो में- होना चाहिए कुछ पैसे हमारे पास? उद्यापन में ऐसी बात है कि उद्यापन में आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, और उद्यापन में अगर आपके पास 10 रुपये, अगर 1 रुपया या 1 लाख रुपया है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि आप कितने से आप मतलब कि उद्यापन करते हैं। माता रानी कुछ नहीं मांगती, माता रानी को चाहिए प्यार। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास नहीं है, माता रानी को एक गुलाब का फूल चाहिए। अगर वो भी पैसों का कोई दे रहा है और पैसे नहीं है, तो गुलाब का फूल कहीं से भी है, कोई सा भी अच्छा सा प्यारा सा फूल माता रानी के चरणों में दे दो, माता रानी उससे खुश हो जाएगी। क्योंकि माता रानी बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से। देखा नहीं, तो उसे मर्डर केस से ही बचा लिया। हाँ उसे ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि तुम उसे क्या दिखाओगे कि मतलब पैसा, सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ है मतलब। सब वही देती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और हम उसके सामने कुछ नहीं है। कुछ इतनी भीड़ में हम चींटी के बराबर होते हैं, नज़र पड़ेगी तो हमारी किस्मत, और उधर आते रहेंगे, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जय माता दी। जय माता। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो? किसी के मन में कोई शंका? और अगर बाई चांस आपको लगता है कि कुछ भी आपको मतलब कि इससे रिलेटेड पूछना, जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बता सकता हूँ। देखो मैं कोई बाबा और भक्त नहीं हूँ, जितना मैंने रियलाइज़ किया है, जितना एक्सपीरियंस है, मैं उसको देख के बता सकता हूँ। तो जब भी आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में और इंस्टाग्राम आईडी है नीचे, उसमें मेंशन कर दूंगा मैं, विपुल सागर के नाम से, तो उस पर डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर आएगा। आप बिल्कुल आएगा, 101% आएगा। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं मतलब ज़्यादा जानता हूँ, बाकी जितना मुझे पता होगा और जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं उसके लेके बता सकता हूँ। जय माई की, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।
तो सभी मैं आईडी मेंशन कर दूंगा, जितने भी हमारे लोग साथ हैं और बाकी भैया की भी। तो किसी को भी परिक्रमा शुरू करनी हो या फिर 40 से शुरू, जरूरी नहीं आप परिक्रमा करके 40 से लगाएं, रेगुलर दर्शन भी करने आ सकते हैं। तो मैं आईडी मेंशन कर दूंगा, डिटेल में आप उनसे पूछ सकते हैं, वैसे बता ही दिया है डिटेल में। फिर भी कोई अदर क्वेश्चन आपके मन में हो जो हम नहीं पूछ पाए तो वो आप पूछ सकते हैं। रहते तो हम दिल्ली में, और कोई बाहर के लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी। आज का लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माई की।